आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 22 सितंबर को चंद्रपुर के होटल एंडी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सहयोग, उद्योग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। हंसराज अहीर, संजीव रेड्डी, डॉक्टर संदीप धुर्वे, भाजपा जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर, राजेश बाकाने, डॉक्टर मंगेश गुलवाडे और अन्य नेता इस समय उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पुरी ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। दर्शकों ने सवाल भी किए। मुख्य रूप से उपस्थित लोगों ने आवास योजना के बारे में सवाल पूछे। पुरी ने कहा कि हम चंद्रपुर में एक रिफाइनरी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। पुरी ने कहा कि हम कोयला, रेलवे और वन पर्यावरण विभाग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुधीर मुनगंटीवार भी कोशिश कर रहे हैं। मुनगंटीवार राज्य से जुड़े मुद्दों को भी संबोधित करेंगे। पुरी ने कहा कि इस अवसर पर मुनगंटीवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। उद्दिष्ट साधं आणि सोपं आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचं सरकार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जात समूह धर्माला आर्थिक दृष्टिकोनातून समान न्याय देण्याच्या भूमिकेमध्ये आहे आणि या दृष्टीने राज्यामध्ये अनेक निर्णय केले। धर्मविरहित जातविरहित एक महत्त्वाचा निर्णय केला की ज्यामध्ये 10% आरक्षणात जे कोणत्याही जाती धर्माचे असेल पण आर्थिक दृष्टिकोनातून मागास असेल तर त्यांच्या शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या सरकारने निर्णय केला। 75 वर्षाच्या संदर्भातला जो निर्णय केला तोही जातविरहित आहे, धर्मविरहित आहे। तो मुस्लिम असेल, हिंदू असेल, सीख असेल, ईसाई असेल, बौद्ध असेल। 75 वर्ष जर वय पूर्ण केलं तर त्याला कोणत्याही निमआराम, शिवनेरी कोणत्याही बसमध्ये मोफत प्रवास होईल। असे अनेक निर्णय आहे या राज्यातले जे सर्व धर्म समभाव या विचारांनी न्याय देणारे आहे। कदाचित या दृष्टीने त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करून आपल्याला जर पुढे जाता येत असेल, त्यांना न्याय देता येत असेल तर या भावनेने हा सर्वे झाला असावा। पण भाजप नेहमी वाटतं की तुष्टीकरण याचा अर्थ समानतेची वागणूक न देता विशिष्ट धर्माला मदत करणं। आपण बघितलं असेल पहिल्यांदा काशीला जाणाऱ्यांना कधी मदत नव्हती, पण मक्का मदिना गेला की सबसिडी दिली जायची। तुम्ही सारी मंदिरं ही सरकारकडे घेता आणि बाकी वक्फ बोर्डकडे जातात। तुम्ही शाळा असतील विना अनुदानित असतील, अनुदानित असतील याच्यावर राज्य किंवा केंद्राचं नियंत्रण असायचं, पण ज्या मदरसा आहे याच्यावर कोणतंच नियंत्रण नसायचं। तर तुष्टीकरण, अनुनय, मताची लाचारी सत्तेसाठी हे नेहमी काँग्रेसने केलं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी कदापिही राहिली नाही। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रभक्त आहे तर राष्ट्रपती, पण काँग्रेसची नीती आतंकवादी असेल, दहशतवादी असेल तर आपल्यालाही माहिती आहे की जेव्हा फासावर देण्याचा विषय आला तेव्हा यांनीच दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींना केला। भारतीय जनता पार्टीची ही भूमिका कधीच राहिली नाही। हिंदू, मुस्लिम, सीख, ईसाई कहाँ से आई हे काँग्रेस आई ही भावना राहिली। यामध्ये मागच्या सरकारने दारूच्या संदर्भात प्रेम व्यक्त करत अनेक निर्णय कोरोनाच्या कालावधीमध्ये जे निर्णय घेतले त्यामध्ये 1000 फुटाच्या किराणा दुकानात जिथं लहान मुलं आईच्या सांगण्यावरून सामान आणायला जातात तिथंही वाईन विक्री केल्या जाईल आणि त्या संदर्भात त्याचं पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याचा सरकारने माननीय देवेंद्रजींनी विधानसभेत या संदर्भामध्ये सांगितलं आहे। काल जो प्रश्न उपस्थित झाला तो किराणा दुकानाचा नसून मॉलच्या संदर्भामध्ये आहे, ज्यामध्ये आपण कुठंतरी भाजप शिवसेनेमध्ये मतभेद आहे असा भ्रम निर्माण करत आहात। किराणा दुकानाच्या संदर्भात शंभूराजे कुठेही काहीही बोलले नाही, ते मॉलच्या संदर्भात बोलले आहे म्हणून स्पष्टता अतिशय आहे। रात्री उपमुख्यमंत्री महोदयांसोबत माझी या विषयावर चर्चा झाली। सर्वे हिंदी में कि कांग्रेस ये मतों के लाचारी के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। हिंदुओं पे अन्याय और मुस्लिम भाइयों के सामने जाके शरणागति, ये विषय जो था ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान।
मुस्लिम भाई अगर आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्र में हो, राज्य में हो, ये योजनाएं बनाती रही है। आपने गुजरात में जब 7 सितंबर को माननीय मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, आपने देखा कि इस देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के प्रगति उन्नति के लिए गुजरात सरकार ने काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस भारत रत्न को इस देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया। हम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हैं, हम देश के लिए मरने वाले अब्दुल हमीद के साथ है। मगर जब यहाँ पे कुछ कांग्रेस वाले आतंकवादियों को फांसी देने का निर्णय करने के बाद दया की याचना करते हैं, हमारा विरोध उसको है। हम इस देश के मुस्लिम भाइयों को भी हिंदू भाइयों के बराबर में न्याय देना चाहते हैं, मगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, फर्क करते हुए हिंदू ये शोषित रहे, शोषण इनका हो, ये दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। बीच में कहां से टपकी है कांग्रेस आई, जिन्होंने ये भेद किया है, इस दृष्टिकोण से हम आगे जाने वाले। बीजेपी की राह की आवश्यकता ही नहीं, समानता की राह पे हम चलते हैं, संविधान के मार्ग पे चलते हैं, सब धर्म हमारे लिए समान है, ये भूमिका के साथ हम आगे जाते हैं। हिंदू ये सहिष्णु है, हिंदू हमेशा प्रेम करने वाला है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जियो और जीने दो, यही हमारी भारतीय संस्कृति का इस विश्व में जो महत्व है, इसी वजह से। भाव एक सवाल, ये कहते हुए टालियां लेने का काम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा, 2.5 वर्ष वो अभी रहे, 47 वर्ष 2 महीना 1 दिन पहले रहे, क्या हुआ मुस्लिम भाइयों की बस्तियों में, कितना विकास हुआ? रहमत नगर में रास्ता करना था तो मैंने पैसे दिए हैं। तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई फर्क नहीं किया। हम सब भारत माता की सपूत मानते हैं, मगर जो लोग आतंक, नफरत, नहीं आती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं। डीरेगुलेशन का मतलब ये है, क्योंकि हमारे जो हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, हम कच्चा तेल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 85% हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो इंपोर्ट्स पे है। अगर डीरेगुलेशन है, उसका मतलब क्या होगा? डीरेगुलेशन का मतलब ये होगा जो इंटरनेशनल प्राइस होगा पेट्रोल का, उसको लेके बहुत बड़ी रिफाइनरी एक जगह स्थापित करने में आपको कठिनाई होगी, तो अब 20 मिलियन की 3 लगवा लीजिए अलग अलग जगह में। तो ये बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मैंने ये बोला। माननीय मंत्री महोदय जी, जब 2014 से पहले आपकी सरकार नहीं थी, आप सत्ता में नहीं थे, तो पेट्रोल, डीजल, गैस को लेके और अनेक वस्तुओं की जो महंगाई को लेके आपकी सरकार ने, पार्टी ने कई आंदोलन की। पेट्रोल बढ़ गया। 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। जहां तक आज चंद्रपुर में पेट्रोल, गैस, डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में नगर कांग्रेस ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के सामने एंटी होटल के सामने प्रदर्शन किया। पेट्रोल, गैस, डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के सामने चंद्रपुर सिटी कांग्रेस की ओर से एंटी होटल के सामने धरना दिया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी 3 दिनों के लिए चंद्रपुर जिले के दौरे पर हैं। इस बीच शुक्रवार को शहर के एंटी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर चंद्रपुर सिटी कांग्रेस की ओर से पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में वृद्धि हुई और इसको वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। जब जब मोदी डरता है, पुलिस वाले डरता है, पन्ना इसको दाम कम करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार। जिला कांग्रेस
कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का हमने निषेध किया है कि पिछले 8 सालों से जब से मोदी सरकार आई है, जब से आम जनता का जीना दुर्भर हो गया है। जो गैस 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। जो पेट्रोल हमको 70 रुपये में मिलता था, आज 110 रुपये में मिल रहा है। जो डीजल हमको 50-60 रुपये में मिलता था, आज हमको 100 रुपये में मिल रहा है। उसका हम निषेध करते हैं। और मोदी जी को 2024 के इलेक्शन की चिंता है। 2024 के इलेक्शन के लिए वो यहाँ आके 3-3 दिन रह रहे, पर आम जनता की उनको चिंता नहीं है कि आज पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव, इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के रेट पिछले 3 महीनों में करीबन 25 से 30% रेट कम हुए, पर उनको रेट कम करना नहीं हो रहा। लोगों की आज जीना दुर्भर हो गया है। इसीलिए हमने आज चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका निषेध किया है।